थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। सुन लेना चाहिए बात को, समझ में आए कि नहीं अलग बात है, माने नहीं माने मन की बात है, लेकिन बात को सुनना जरूर चाहिए, ध्यान से सुन लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो एक कागज आपको दिया गया है ना, इस कागज में इसके अंदर एक पर्चा है, उसमें लिखा है कि गुरुकुल क्या होता है, मतलब गुरुकुल के है और गुरुकुल की जरूरत के है, और भी गुरुकुल में बच्चा जी का है बैकी डाले रे के पढ़े आ चीज ही कागज में लिखी हुई, समझे। गुरुकुल का मतलब है गुरु का स्थान, गुरु का वो स्थान, वो जगह जहां बच्चे गुरु के संग में एक सख्त अनुशासन में रहते हुए विद्या अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। भाई जैसे अब बच्चा स्कूल गया है, घर से रोकर के माँ से 10 रुपए ले गया और बाजार में गांव के चौराहे में पुचका खा लिया है, कचौरी खा लिया या और कुछ खा लिया, घर आया तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मोबाइल गेम खेल लिया, मोबाइल पे कुछ देख लिया, ये देख लिया वो देख लिया। लेकिन गुरुकुल में ऐसा नहीं होता है। गुरुकुल में बच्चा जो मन में आए वो नहीं खा सकता है, जो मन में आए वो पहन नहीं सकता है, जो मन में आए वो बोल नहीं सकता है, उसको वहां एक कायदे में रहना पड़ता है। जैसे घर पे आपका बच्चा है, कभी 8 बजे उठता है तो कभी 10 भी बजा देता है, लेकिन गुरुकुल में तो उसको 4 बजे उठना है, मतलब 4 बजे उठना है। उसको प्रतिदिन संध्या करनी है तो संध्या करनी है, उसको प्रतिदिन हवन करना है तो मतलब हवन करना है, उसको प्रतिदिन गीता भागवत आदि शास्त्र पढ़ने हैं तो मतलब पढ़ने हैं। गुरु का मतलब, गुरुकुल का मतलब ये। आज से 10-12 साल पहले 2010 में ना, 2010 में मैंने यहाँ जाम्बा की इस पावन धरा पर पहली बार कथा की थी, श्रीमद् भागवत की, मास्टर जी पेमाराम जी के पिताश्री की स्मृति में। और तब से मेरे मन में ये विचार आया था कि एक ऐसा सुंदर पढ़ाई का, शिक्षा का केंद्र हो जहां समाज के नौनिहाल पढ़ लिख करके, देखो ध्यान से सुनो और ऐसे घूमो मत, बीच बीच में एक जगह बैठ जाओ। अरे माई तुम लारे जाके क्या लेने वाली हो, यहीं बैठ जाओ ना। कई माताएं बहुत होशियार ज्यादा होती है, वो ज्ञान में बहुत ज्यादा वैसे होती है, तो उनको वो नहीं समझ में आता है कि क्या करना है। अब इतने लोगों के ऊपर से कूद के वहां गए हैं तो यहीं बैठ जाते। तो थोड़ा 1 मिनट बैठ जाइए, मक्खियों की तरह किचर पिचर मत करो। तो मेरी ये इच्छा मन में हुई कि ऐसा एक पढ़ाई का, एक शिक्षा का केंद्र हो जहां बच्चे पढ़ें, अत्याधुनिक रूप से पढ़ें, पढ़ करके बच्चे मास्टर भी बने, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, प्रोफेसर लेक्चरर भी बने। बड़ी बड़ी कंपटीशन की जो परीक्षाएं हैं, आईएएस, आईएएस, आईपीएस, ऐसी परीक्षाओं में भी बच्चे पढ़कर जाएं और सफल हो। लेकिन उसके साथ साथ बच्चे शारीरिक रूप से भी मजबूत हो। क्यों? कि इस दुनिया में अगर हमारा सबसे बड़ा मित्र कोई है तो वो हमारा अपना शरीर है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तो भी शरीर साथ आता है। और ये जब शरीर मजबूत होता है, ये शरीर जब बलवान होता है, तो बलवान लोग
इस पृथ्वी पर सब प्रकार की सुख सुविधाओं को भोगने के अधिकारी होते हैं। जिनके शरीर में ताकत नहीं होती है, जिनके शरीर में जान नहीं होती है, उन लोगों के पास सुविधाएं लोग रहने नहीं देते हैं। उनका धन बल, जमीन बल या जो कुछ भी है वो लोग छीन लेते हैं, ताकतवर लोग। इसलिए अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, अपने धन आदि की रक्षा के लिए शरीर बलिष्ठ होना, शरीर का मजबूत होना जरूरी है। तो हम आपके बच्चों को गणित भी पढ़ाते हैं, विज्ञान भी पढ़ाएंगे, अंग्रेजी भी पढ़ाएंगे, सामाजिक विज्ञान, हिंदी सब पढ़ाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि अपने शरीर को मजबूत कैसे बनाया जाए, बलिष्ठ कैसे बनाया जाए, शरीर को हष्ट पुष्ट और निरोग कैसे रखा जाए। ये शिक्षा योगाभ्यास के द्वारा दी जाती है। आदमी की दूसरी बड़ी ताकत होती है उसका अपना मन, जो भगवान का दिया हुआ है। अगर मन अच्छा है, मन में अच्छे विचार हैं, मन में सकारात्मकता है, तो आदमी हमेशा प्रसन्न रहता है, आदमी हमेशा खुश रहता है। और इसलिए गुरुकुल स्कूल से थोड़ा भिन्न होता है, स्कूल से अलग होता है, वहां का वातावरण अलग होता है, वहां का वातावरण अलग होता है। कैसे अलग होता है? हमारे पास एक बच्चा आया, उस बच्चे को शिकायत थी कि उसको रात में दूसरे स्कूलों से भिन्न होता है, कि बच्चे गुरु के सानिध्य में रहते हैं। गुरु के सानिध्य में रहते हैं मतलब वो हर समय माँ बाप का प्रेम, मित्र का प्रेम, सारा स्नेह प्राप्त करते हैं और साथ में गुरु का अनुशासन भी प्राप्त करते हैं। गुरुकुल इसलिए भिन्न है कि ये छोटे छोटे बालक हैं ना, ये लगभग 25 जुलाई से हमारे गुरुकुल में आए हैं, लेकिन आज उन बच्चों को पता है कि माँ बाप को कैसे प्रणाम करना चाहिए, बुजुर्गों का, अपने से बड़ों का कैसे सम्मान करना चाहिए, हमारे जीवन में माता पिता का महत्व क्या है और माता पिता से हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए, ये आज वो बच्चे जानते हैं। ये गुरुकुल की विशेषता होती है कि बच्चे पढ़ते तो हैं ही, लेकिन पढ़ने के साथ साथ बहुत से अच्छे संस्कार सीखते हैं, नैतिकता सीखते हैं, सदाचार सीखते हैं, वो खुद पर संयम करना सीखते हैं। और जिसका मन संयमित होता है, भगवान ने अर्जुन को कहा है गीता में कि जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, जिसका मन अपने बस में नहीं है, उसका नाश हो जाता है, मतलब उसका पतन हो जाता है। आज देखो ना, बहुत से लोग अनेक प्रकार के काम धंधे बिजनेस आदि करते हैं, लेकिन मन बस में नहीं होने के कारण वो डोल रेंडे की तरह होते हैं, कभी तो एकदम से ऊपर चढ़ जाते हैं और कभी धड़ाम से नीचे आते हैं। क्यों? कि उनका मन अपने बस में नहीं होता है, उनकी इंद्रियां अपने बस में नहीं होती, इसलिए वो प्राप्त धन का सही तरीके से सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, अपने बल का सही तरीके से सदुपयोग नहीं कर, अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से इस पर्चे में लिखा हुआ है कि गुरुकुल के चीज में और भी इधर नहीं हो चुनों की भी है, तो महाराज भी तरह कहना। अब देखो बच्चे धोती कुर्ता पहने हुए, अब बच्चा तो स्कूल में जन्मते ही माँ तो उसकी हेयर स्टाइल ऐसे बनाती है, और बच्चे का जैसा चाल चलन होता है ना, वैसा उसका मन बन जाता है। बच्चे का सिर मुड़ा हुआ है, धोती कुर्ता पहना हुआ है, तो स्वाभाविक उसके मन के विचार अलग तरह के, उसका मन थोड़ा अलग तरह से सोचेगा, शांति की तरफ बढ़ेगा। और माना छोटा सा बालक भी, लेकिन वो स्टाइलिश है, तो उसका मन और तरह से सोचेगा। ऐसा लगता है ना, तो आप ऐसा मत सोच रहे ना कि ये तो महाराज, ऐसे तो हमारे बच्चों को महाराज बनाएंगे, महाराज पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, जैसे स्कूलों में पढ़ते हैं ना, वो चीजें भी वहाँ पढ़ते हैं और बहुत बढ़िया से पढ़ते हैं। मतलब मैं आपको एक बात बताऊंगा कि पढ़ाई के विषय में मैं किसी प्रकार का समझौता नहीं करता हूं। इसका उदाहरण आपके सामने है, ये संत जन जो बैठे हैं, अभी गुरुकुल का जो संचालन कर रहे हैं, गुरुकुल के जो प्राचार्य हैं, प्रशिक्षक हैं, उनको आप देख सकते हैं। अभी पूनम जी बता रहे थे, पहले ही प्रयास में बिश्नोई समाज के पहले होनहार ऐसे संत हैं जिन्होंने पहले ही कोशिश में
नेट जैसी कठिन परीक्षा को पास किया। परीक्षा कोई नहीं, जेआरएफ के लिए क्वालिफाई किया। मतलब सरकार उनको स्कॉलरशिप देगी, स्पेशल छात्रवृत्ति देगी। क्यों ये सब क्यों होता है? क्योंकि मैं पढ़ने के विषय में, शिक्षा के विषय में समझौता नहीं करता हूं। आज भी मेरे एक शिष्य है दिल्ली में, वो ऐसे पहले से जो राष्ट्रीय केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे, ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है उससे पीएचडी करने के लिए। लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, जिससे पीएचडी करने के लिए पूरे भारतवर्ष के बच्चों का एक एग्जाम होता है और उसमें निर्धारित सीटें होती है और उन एग्जाम में जो टॉपर होते हैं उनको वो सीटें मिलती है। लेकिन ऐसा क्यों संभव हुआ है? क्योंकि आज भी उनको किताब के लिए, आवश्यकता के लिए, रहने की सुविधा के लिए खर्चा मैं भेजता हूं। ये नहीं कहता कि एक जागरण दे आओ, 2 महीने में 2 जागरण दे आओ, 4 हवन करे आओ, तुम अपना खर्चा निकाल लो। ऐसा नहीं करता हूं। आज भी पढ़ रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं महात्मा लोग, और खर्चा मैं भेजता हूं कि नहीं, आपको केवल अध्ययन करना है, योग्य और काबिल बनना है, ताकि लोग, विद्वान लोग आपके पास बैठना पसंद करें, आपको सुनना पसंद करें। 5 नौनिहाल बालक मेरे पास आए और वो पांचों के पांचों संस्कृत विषय में पोस्ट ग्रेजुएट है, स्नातक, मतलब संस्कृत विषय में उन्होंने एमए अर्थात आचार्य की, शिक्षा शास्त्री की, शिक्षा शास्त्री मतलब बीएड। ये इस बात का सबूत है कि मैं पढ़ाई लिखाई के विषय में कोई समझौता नहीं करता हूं। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप भी इन नौनिहालों को देख करके अपने बच्चों को एक सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए, एक संस्कारवान व्यक्ति बनाने के लिए और एक उत्कृष्ट कोटि की शिक्षा के लिए कृष्ण कृपा गुरुकुल में अवश्य अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए। आपको कहीं ना कहीं बच्चों को भेजना है, किसी न किसी स्कूल में, किसी न किसी हॉस्टल में बच्चों को आपको भेजना है। लेकिन कितना अच्छा होगा कि आपका बच्चा जब वहां गुरुकुल में पढ़ेगा, जब घर आएगा तो शब्दों का पाठ करेगा, हवन करेगा, संध्या करेगा, उठते ही माँ बाप को प्रणाम करेगा, माँ बुलाएगी तो कहेगा हाँ माँ, हाँ जी, के आपने बुलायो, बताओ मैं कैसे सेवा करूं, के है कि न लगी, कितना फर्क होगा सोचिए। घर आने में देरी हो गई, माँ ने पूछा बेटा लेट हो गया, बोली माँ थोड़ा सा ई कारण लेट होगी, बस पहुंचूंगा, न के है कि घूमू उठा करूंगे, कितना फर्क होगा सोचिए। तो ये एक सुंदर प्रकल्प जो हमने शुरू किया है आप लोगों के लिए, आपकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, कि भाई आज डर रहता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, रास्ते में पता नहीं कब बीड़ी पीना सीख जाए, कब सिगरेट पीना सीख जाए, घर से स्कूल निकला है पता नहीं कौन से नुक्कड़ पर गुटखा खाना सीख जाए, पता नहीं कौन से नुक्कड़ पर जाकर के रम्मी खेलना सीख जाए, पता नहीं क्या सीख जाए, है कि नहीं? ये डर है प्रत्येक माँ बाप। तो ऐसा ना हो और आपका बच्चा एक होनहार, सुयोग्य, काबिल नागरिक बने, पढ़ लिख करके योग्य बने और आखिर में आपका सेवक बने, माँ बाप का भक्त बने, माँ बाप का आज्ञा पालन करने वाला बने। इन बातों को ध्यान में रख करके मैंने ये गुरुकुल शिक्षण संस्थान प्रारंभ किया। एक बात और बताओ, ये विशेष क्यों है? इसलिए है कि ये सामने जो बोर्ड लगा है ना, आप देख रहे हैं, ये इस बोर्ड में नीचे नीचे जो फोटो लगे हैं, ये फोटो हमारे स्कूल के, हमारे गुरुकुल के अध्यापकों के हैं जो वहां बच्चों को पढ़ाते हैं।
गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और गीता, भागवत, रामायण ये सब चीजें पढ़ाते हैं। ये उनके फोटोज हैं। उनके नीचे देखिएगा कि वो 8वीं 10वीं 12वीं पढ़े हुए नहीं है। कोई बीए बीएड है, कोई एमए बीएड है, कोई एमएससी बीएड है, कोई बीएससी बीएड है, कोई नेट है, कोई जीआरएफ है। ऐसे क्वालिफाई मतलब उच्च शैक्षणिक योग्यताओं से युक्त हमारा स्कूल की जो फैकल्टीज है वो है। इसमें भी उनके फोटोज देखिएगा कि किस तरह के अध्यापक लोग वहां बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे पास इस समय केवल 20 बच्चे हैं और हमारे स्टाफ की गिनती करके देखना तो आपको पता लगेगा कि ये हमारी संस्था अलग थी। केवल 20 बच्चों के लिए कितना स्टाफ है। बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक वातावरण है वहां का। हर समय भगवत चर्चाएं वहां होती है, प्रतिदिन हवन आदि होती है, संतों के पाठ होते हैं, शास्त्रों का वाचन होता है। तो ऐसे आध्यात्मिक माहौल में, ऐसे आध्यात्मिक वातावरण में जब आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो निस्संदेह रूप से बहुत योग्य और काबिल बनेंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो आप सब लोगों का आह्वान करता हूं कि इस सुंदर योजना को आगे बढ़ाने के लिए आप भी उसमें सहभागी बने और प्रत्येक घर से एक बालक कृष्ण कृपा गुरुकुल में पढ़ने के लिए आए और उत्तम शिक्षा के साथ उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने वाला बने। ये आप सबको प्रयास, कोई भी चीज शुरू करने है ना तो सब लोग उसमें साथ चलते हैं तब वो चीज सफल होती है, तब वो कामयाब होती है, अन्यथा नहीं। तो ये पर्चा है ना जो आपको दिया गया है, यहां छोड़ के मत जाइएगा। जहां बैठे वहीं मत छोड़ जाइएगा। पढ़ने का मन नहीं हो तो यहां रख के जाना। स्टेज पर है वहां मत रखना, और वरना घर ले जाकर के शांति से इसको पढ़ना, 2-3 बार पढ़ना, समझ में आएगा। समझ में आएगा तब जो है आप समझेंगे कि इसका क्या महत्व है, इसकी क्या जरूरत है। नहीं बच्चे ऐसा मत। अब देखो झट से वो इसको मारने के लिए तैयार हो गया है ना, लेकिन वो बालक जो ऊपर खड़े देखे आपने, वो इसको देख करके क्या करते पता है, इसको सावधानी से पकड़ करके दूर छोड़ने की कोशिश करते, पत्थर उठा के ठा, ऐसा नहीं करते। ये फर्क है साहब, इतना फर्क है। तो फरवरी से माने दूसरे महीने से अगले साल 2024 में दूसरे महीने से वहां नए एडमिशन प्रारंभ होंगे। चौथी क्लास से एडमिशन शुरू होंगे, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। और अभी ये नवरात्रा में एक बहुत ही सुंदर नवीन भवन निर्माण का कार्य शुरू होगा। अगले सत्र में अद्भुत भवन बच्चों के पढ़ने के लिए, रहने के लिए बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्था होगी। अभी भी हमारे बच्चे जहाँ रहते हैं उनके रहने के लिए जगह है, जहाँ सोते हैं वहाँ एसी लगा हुआ है। हमारे बच्चे तो लाइक नहीं करते हैं, बोलते हैं हमें जस्ती नहीं है, पंखा ठीक है। लेकिन मैं जब बच्चे क्लास में होते तो उसे थोड़ा चला देता हूँ ताकि पंखा जब बाद में चलता रहे तो थोड़ा ठंडा रहे। शुद्ध सात्विक बच्चों को भोजन दिया जाता है, घर से भी बेहतरीन, बड़े प्यार से। एक दिन मैंने इन बच्चों से पूछा था कि आप लोग क्या यहाँ आकर के कैसा लगता है, लिख के बताओ। बच्चों ने लिखा था, एक पुस्तक छपाएंगे 4 महीने बाद। उसमें बच्चों ने क्या क्या लिखा है कि वो यहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, वो उन्होंने अपनी भावनाएं वहां लिखी। एक बच्चे ने तो इतना गजब लिखा, में हृदय गदगद हो गया। कॉपरेशन जिसको कहते हैं, सहकारिता। एक समाज हमारा परिवार है ना। वो जन्माष्टमी पर प्रोग्राम था, उस बच्चे के माँ बाप नहीं आए थे,
वो क्या लिखता है कि जन्माष्टमी पर हमारे माता पिता आए थे। मतलब इतने कम समय में बच्चे की भावना देखिए आप। हमारे माता पिता मतलब ये जितने बालक हैं इनमें से किसी के भी माता पिता आते हैं वो हम सबके माता पिता के समान ही है। वो लिखता है कि हमारे माता पिता आए थे लेकिन मेरे माता पिता नहीं आए। एक सहकारिता का भाव है कि जो आए थे वो सब हमारे माता पिता के समान ही थे, लेकिन मेरे शरीर को जन्म देने वाले माँ बाप नहीं आए। तो मतलब ऐसे हम बच्चों को वैचारिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं कि उनमें सहकारिता का भाव जगे। तो आप अवश्य जो है इस पर ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा ध्यान से और समझिएगा। ये आप देख रहे हैं ना बच्चे थोड़े से समय में कैसे सुंदर सुंदर योगासन कर रहे हैं कि नहीं। ये ऐसे नहीं सीख गए। ये हमारे कैलाश गोदारा है, योग प्रशिक्षक है, जो 15 साल आर्य समाज के माउंट आबू गुरुकुल में रह करके कठिन अनुशासन में इन्होंने संस्कृत आदि शास्त्रों के साथ साथ अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान आदि का अध्ययन किया है। वहां से संस्कृत से आचार्य किए और साथ साथ में योग विद्या की बहुत सुंदर शिक्षा ग्रहण की है। और उन्हीं के प्रयासों से ये बच्चे इतने थोड़े समय में ऐसी अद्भुत बात। तो काम चलाओ चीजें नहीं है। जब तक मैं खुद संतुष्ट नहीं होता हूं तब तक बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक को अलाउड नहीं करता हूं। मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं कि जो बच्चों को पढ़ा रहा है वो मास्टर मुझे संतुष्ट कर पाता है कि नहीं, मैं जैसा चाहता हूं वैसे मेरे बच्चों को पढ़ा सकता है कि नहीं। बच्चों को डांटने की बुरी तरह से गरम री बलुड़ावे टाबरा मत जुट जे, ऐसी इजाजत नहीं है। कि बच्चों को समझ में नहीं आता है, उनको प्यार से समझा। एक बच्चा शरारती था, शरारत करता था। मैंने एक दिन उसको बुला के कहा, मैंने कहा देख बेटा, गाय वे नहीं, गाय कूद जित में एक होटो ठोका जिनबा के टिक जे यार, थोड़ी देर में बापू टी कूदन लाग जे, बड़े एक गेड़ी ठोके जिनबा फिर टिक जे। तो मैंने कहा बेटा तू गाय पशु थोड़ी है, तो आदमी है ना। अब हर बात हम तेरे को पीट पीट के डंडों से कूट कूट के सिखाएं तो ये तो बहुत शर्म की बात है। उस बच्चे में इतनी सी बात का ऐसा असर हुआ कि वो जो उसकी शिकायतें आती थी वो बिल्कुल बंद हो गई। तो आप सब लोग आ भी सकते हैं, आकर के वहां विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वहां बच्चे कैसे रहते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो ये चीजें देखिएगा और सभी लोगों का आह्वान करता हूं। एक बात और कहूं कि कई सालों से लोग सोशल मीडिया पर लिखते थे मुझे कि वो गुरुकुल का क्या हुआ, आप बड़े ऊंचे ऊंची भाषण देते हो, वो किसी को सुनते नहीं हो, सबको डराते हो, गुरुकुल का क्या हुआ, वो क्या हुआ है। अब मैं उन सब का आह्वान करता हूं कि वो गुरुकुल वहां संचालित हो रहा है। मैंने तो क्लासें लगानी शुरू कर दी और क्लासें ही नहीं, बहुत कुछ सिखा भी दिया है बच्चों को। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कर रहे हैं, अब आपका क्या योगदान है। जो लोग मुझे कहते थे कि क्या हुआ गुरुकुल का, क्या हुआ गुरुकुल का, अब मैं उन लोगों से कहता हूं कि अब आप क्या सहयोग कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। एक बात और बताना चाहूंगा कि यहाँ जांबा में मैंने जमीन खरीदी 25 बीघे और 6 बीघे जमीन शैक्षणिक कार्य के लिए, पढ़ाई लिखाई स्कूल आदि के लिए कन्वर्जन भी करवाया, भू रूपांतरण करवाया कि यहाँ 6 बीघे जमीन में स्कूल के लिए प्रोग्राम भी किए, काफी बड़े बड़े लोगों को भी बुलाया। लेकिन बात क्या है कि अब जैसी प्रभु की इच्छा होती है, भगवान की जैसी मर्जी होती है मार साहब, वही होता है। मेरी तो इच्छा थी कि यहाँ वो चीज हो, लेकिन अब प्रभु की इच्छा यही थी कि वो चीज वहीं होनी चाहिए। भगवान की यही इच्छा थी कि गुरुकुल का संचालन बणी धाम से ही होना चाहिए। अब मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, ये तो अचानक ही शुरू हो गया। तो जैसी प्रभु की इच्छा होती है, हो सकता है आगे जब वो वहां मजबूती से संस्था खड़ी हो जाएगी तो फिर अगर प्रभु इच्छा होगी तो यहाँ भी देखेंगे।
तो आप सब लोगों का आह्वान है कि आप इस सुंदर मुहिम के सहभागी बने, सहयोगी बने। एक बच्चे ने क्या लिखा पता है कि मैं पढ़ता हूं, मुझे याद नहीं होता है, मेरा मन नहीं लगता, घर जाना चाहता हूं, लेकिन मैं सभी माता पिताओं से आग्रह करता हूं कि वो अपने बच्चों को यहां जरूर भेजें, यहां बहुत अच्छा है। क्या लिखता है बच्चा कि मुझे याद कम होता है और मैं घर जाना चाहता हूं, लेकिन मैं सब माँ बाप से कहता हूं कि अपने बच्चों को यहां भेजो, यहां बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी अपने बच्चों को भेजें, कहीं ना कहीं तो भेजना है। अब एक बच्चा सुबह 6 बजे बैठता है, 8 बजे स्कूल में पहुंचता है, जरा 2 बजे छुट्टी होती है, 3:30 बजे घर पहुंचता है। गाड़ी का फिटनेस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, बताओ क्या हो, ड्राइवर एक्सपर्ट नहीं है। तो सब तरह से वहां अच्छा है, सुरक्षा की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, संस्कार की दृष्टि से आप भेजें, दूसरों को प्रेरित करें कि भी एक बहुत अच्छा प्रकल्प प्रारंभ हुआ है और इसको आगे बढ़ाने में हम सब लोग साथ चलें। बोले उडम्बेश्वर भगवान की जय। एक साखी शिवदास जी महाराज गाएंगे, उसके बाद में हमारे मास्टर जी पेमाराम जी जो है वो हमारी इस योजना के बारे में, और क्योंकि ये बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ये अपना विचार भी रखेंगे। आप शांति से बैठ करके सुने। ओम।